नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मैं थप्पड़ खाकर बैठकर चुपचाप रोने वालों में से नहीं हूँ। शिल्पा और समीर दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। दोनों का एक बेटा आरव था जो बहुत छोटा था, अभी केवल 2 महीने का। इस वजह से शिल्पा फिलहाल जॉब नहीं कर रही थी। समीर सुबह जाकर शाम को वापस आता था, जैसे ही नॉर्मल रूटीन होता भी तो सर्विस वालों का, लेकिन रात को आरव जगाता। इस बात से समीर आए दिन शिल्पा पर भड़कता था। हालांकि शिल्पा समझती थी कि दिन भर की थकावट के बाद अगर रात को आराम न मिले तो कितना बुरा हाल हो जाता है, लेकिन करे भी तो क्या करे। 3-4 महीने तक बच्चा ऐसा ही करता है। एक दिन समीर ऑफिस से ही कुछ टेंशन में आया था। ऊपर से जब सोने चला तो फिर वही आरव का रोना शुरू। अब बच्चे पर तो गुस्सा निकाल नहीं सकता, वो शिल्पा पर भड़कना शुरू हो गया। कितनी बार कहा है इसे दिन में मत सुलाया करो, लेकिन अपना आराम दिखता है तुम्हें, दूसरों की तो सोचनी ही नहीं। समीर ने चिल्लाकर कहा, कहाँ सुलाती हूँ दिन में मैं, और फिर जब इसे सोना होता है खुद सो जाता है, चाहे डोल भी रहे हो। शिल्पा ने कहा, अरे तो मैं क्या करूं, इसे चुप करवाओ, संभालो, मैं तो जा रहा हूं दूसरे कमरे में, मेरे तक आवाज़ न पहुंच जाए। अब बता रहा हूं, दिमाग खराब कर रखा है इस औरत ने। खुद तो घर में रहती है, दिन में सो लेती है, यहाँ न दिन का चैन न रात की नींद। कहते हुए समीर दूसरे कमरे में जाकर लेट गया। शिल्पा ये बात सुनकर चुप हो गई। सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थके हुए हैं, आराम चाहिए उन्हें भी। लेकिन दिल में चुप गई थी बात उसके, और आज तो रोना आ गया था उसे, क्योंकि भले ही घर में रहती है पर इतने छोटे बच्चे के साथ कहाँ सोना होता है। जब बच्चा जागता है तब तक उसके पास रहो, कभी दूध पिलाना, कभी सूसू और कभी पोटी, और फिर बच्चा जरा मरासी देर को सो जाए तो घर के काम निपटाना, और उसके बाद रात को भी पूरी रात नींद कहाँ आती है। जब तक आरव जागता है सुबह 5 बजे के करीब जाकर आरव सोता है, और तभी उठने का टाइम होता चला जाता है, क्योंकि समीर को ऑफिस में लंच देने के लिए बनाना भी तो होती है एक माँ की जिंदगी, करे भी वही और सुने भी वही। गोद में लिए बैठी थी शिल्पा आधी रात तक आरव को, पर आरव था कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरे जीना मुश्किल कर रखा है मेरा इस घर में, सोने तक को नहीं मिलता, चुप करा लो शिल्पा, बात बता रहा हूँ, गुस्सा आ रहा है मुझे। समीर दूसरे कमरे से चिल्लाया। क्या करूँ, मैं भी चुप हो ही नहीं रहा है। शिल्पा ने कहा, दिमाग मत खराब करो मेरा, बच्चे को नहीं चुप कर सकती, कैसी माँ हो। समीर फिर चिल्लाया। ये सुनकर शिल्पा को भी गुस्सा आ गया। समीर तुम्हारा भी तो बेटा है, ये खुद कर लो चुप आकर, मैं अकेले कब तक मैनेज करूं। शिल्पा ने बैठे बैठे कहा तो समीर एकदम उठकर आया और तेजी से और जड़ दिया एक थप्पड़ शिल्पा को। अचानक पड़े जिंदगी के पहले थप्पड़। शिल्पा भौचक्की रह गई, मानो उसका सिर ही घूम गया हो। उसने आरव को बेड पर लिटाया और खड़े होकर बोली, समीर ये क्या बदतमीजी है, आज कर ली तो कर ली, बता रही हूँ याद रखना, मैं थप्पड़ खाकर बैठकर सिर्फ रोने वालों में से नहीं हूँ। कहकर शिल्पा दूसरे कमरे में चली गई। आरव अब भी रो ही रहा था और साथ में शिल्पा भी। क्या कर लोगी, बोलो क्या कर लोगी, समीर चिल्लाया। देखो आधी रात हो रही है, चिल्लाओ मत, ऐसा नहीं करना मुझे इस टाइम, संभालो अपने बेटे को खुद। अब कहकर शिल्पा ने दरवाजा बंद कर लिया। अब समीर और आरव एक कमरे में थे और शिल्पा अलग। जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा था उसे। आज तक किसी ने आंख भी नहीं उठाई जिसकी तरफ आज उसे थप्पड़ पड़ा था।
खूब सोचा उसने क्या करे। अरे पापा को बता दे या छोड़ के अपने घर चली जाए, लेकिन ऐसा करने से समस्या सुलझने की बजाय और उलझेंगी। इस वक्त उसने चुप रहना ही सही समझा और सोचा कि आराम से समीर को समझाएगी और उसकी गलती का एहसास कराएगी, क्योंकि जानती थी कि समीर दिल का बुरा नहीं था। ऊपर से बेटा आरव लगातार रोने की आवाज़ आ रही थी। माँ थी आखिर, खुद को रोक नहीं पाई और फिर आरव के पास जाकर समीर से बोली, जाओ आप सो जाओ। समीर बिना कुछ बोले दूसरे कमरे में चला गया। उस रात न तो समीर सो पाया और न ही सिरपा। सुबह हो गई थी, समीर चुपचाप ऑफिस चला गया। दिन बीता, शाम हुई और वो ऑफिस से आया। चुपचाप खाना पीना खाया और सोने के लिए अलग कमरे में चला गया। इसी तरह 3-4 दिन निकले किसी तरह, लेकिन आरव का वही रूटीन था, रात को जागना। आज फिर खूब रो रहा था और 12 बज रहे थे, लेकिन आज सिरपा को कंधे में बहुत दर्द था, जैसे चनका आ गया हो। वो कंधा पकड़कर मुश्किल से ही चल पा रही थी। ऊपर से आरव को गोदी में लेकर बैठना नहीं हो पा रहा था। आज मैनेज, उसने समीर से कहा। समीर आज मुझे बहुत दर्द हो रहा है कंधे में, मैं कंधे में दवाई लगा लूँ बस? ने तुम ले लो इसे गोद में, ये चुप हो जाएगा। ऐसा है मेरे पास तो टाइम नहीं है, बुरी तरह थका हुआ हूँ, सोने दो मुझे प्लीज। समीर आज फिर चिल्लाया। बस 2 मिनट के लिए ही तो कह रही हूँ, ले लो ना, सिरपा ने फिर कहा। कहकर सिरपा अपने कंधे में दवाई लगाने लगी दर्द की। इतने में आरव बुरी तरह रोने लगा। समीर फिर जला गया। एक बच्चा भी संभाल नहीं सकती तो पैदा ही क्यों किया था, कहते हुए आज फिर एक थप्पड़ बहुत ही जोर से सिरपा को मारा। अचानक आज सिरपा का सिर घूम गया। फिर से अचानक पड़े थप्पड़ से चक्कर आएंगे उसे एकदम, और वो बेड पर मानो गिर पड़ी हो, क्योंकि एक तो कंधे में भयंकर दर्द, ऊपर से थप्पड़ का झटका। लेकिन आज उस पर ये थप्पड़ बर्दाश्त नहीं हुआ और तभी एकदम से उठी और आवाज हुई, फटाक। थप्पड़ ही की एक और आवाज जो सिरपा ने समीर को मारा था आज, और समीर बुरी तरह चौंक गया था। वो बस अपने गाल को पकड़कर रह गया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि आप मुझ पर हाथ उठाने लगी हो, कहकर समीर ने सिरपा की तरफ दूसरा हाथ जैसे ही उठाया, सिरपा ने हाथ पकड़ लिया। आखिर बहुत बुरी तरह ईगो पर आघात हुआ था आज एक पति की। समझ क्या रखा है समीर तुमने मुझे? मैं पागल हूँ, मेरे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की तुमने? ये है मर्दानगी तुम्हारी। मैंने पिछली बार भी कहा था कि मुझे केवल बैठकर रोने वाली बीबी मत समझना, और नहीं, मैं कानून का सहारा लेने वालों में से हूँ। लेकिन खुद ही आज ये जो सबक तुम्हें दिया है ना, मैंने केवल इसलिए कि थप्पड़ का दर्द कैसा लगता है ये बताने के लिए। मुझे भी ऐसा ही होता है दर्द। आरव केवल मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी भी है। ये बदतमीजी मेरे साथ मत करना। तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हुए? लेकिन मुझे आई, बहुत ज़्यादा आई शर्म खुद पर ही। लेकिन मेरे लिए ये ज़रूरी था कि ताकि उसी दर्द का एहसास तो तुम्हें जो तुम मुझे दे रहे हो हुआ एहसास। जीवन साथी से पड़े थप्पड़ का जख्म गाल पर नहीं होता, दिल में होता है, जो सारी उम्र तक किसी भी मरहम से नहीं बढ़ता, कहकर सिरपा रो पड़ी। साथ ही समीर की आंखों में पछतावे के आंसू थे। आरव भी रो ही रहा था लगातार। इस बात से बेचारा बच्चा पूरी तरह अनजान कि उस वक्त क्या हुआ था। सिरपा माफ़ी मांगने के लिए हाथ जोड़ने लगी समीर के आगे, क्योंकि जो उसने किया वो उसके संस्कारों के अनुकूल नहीं था। लेकिन आज मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा ताकि बिगड़ती स्थिति को यहीं पर काबू किया जा सके। लेकिन समीर ने उसके हाथ पकड़ लिए और बोला, गलती मेरी है सिरपा, तुमने तो मुझे आगे और गुनाह करने से रोका है। मुझे मांगनी चाहिए माफ़ी।
वादा करता हूँ जिंदगी में कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा तुम्हें, कहकर समीर रोने लगा। शिल्पा ने समीर को संभाला और चुप किया। फिर दोनों ने मिलकर आरव को चुप कराया। पर आज दोनों में से कोई भी सो नहीं पाया था। उसके बाद आरव की कहानी तो ज्यों की त्यों ही थी, रोज रात को जागना और जगाना, पर अब घर में शांति थी। समीर को अपनी गलती का एहसास हो गया था, वो भी अब थोड़ी बहुत मदद करने लगा था शिल्पा की आरव को संभालने में। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।